मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएफटी के इस मंच पे, टीएफटी के इस 19वें विंटर नेशनल थिएटर फेस्टिवल के रूबरू के मंच पे। तो शुरुआत मैम आप ही के इसी के सफर से करते हैं कि जहां कैसे आपकी शुरुआत हुई और संगीत और थिएटर दोनों में कैसे आपका चलन शुरू हुआ। कुछ भी कहने से पहले मैं टीएफटी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रूबरू में आने का मौका दिया है ना। और जैसे आपने सफ़र के बारे में पूछा मुझसे ना, तो पहले मैं म्यूज़िक की बात करूँ। जी जी। क्या होता है कि ये जो हमारा जो टैलेंट होता है ना, ये गॉड गिफ्टेड होता है। हम लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं ना, उसमें वो पॉलिश होता है उससे ना, है ना। तो ये जो म्यूज़िक था, वो जो स्वर थे ना, वो मेरे अंदर थे, मेरे अंदर डाले गए थे, है ना। वो मेरे अंदर डाले गए थे और मैं बहुत बचपन से गाया करती थी। और ये जो जीन्स आए मेरे अंदर, वो मेरी मदर से और मेरे फादर से आए गाने के ना। और फिर मैंने स्कूल में किया, म्यूज़िक था मेरे पास, कॉलेज में म्यूज़िक था मेरे पास, है ना। और जेएमएन कॉलेज में मैं अम्बाला में, वहाँ ना तब वोकल म्यूज़िक नहीं था, पर मुझे म्यूज़िक तो लेना ही था। फिर मैंने इंस्ट्रूमेंटल ले लिया था और उसमें भी ना मेरे डिस्टिंक्शन के मार्क्स आए थे, है ना। फिर मैंने जम्मू कॉलेज गई मैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए। तो वहाँ पे भी मेरा म्यूज़िक का वहाँ काफ़ी मतलब बहुत बहुत पसंद करते थे मेरी आवाज़ को ना। और वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में विन किए मैंने, सब कुछ हो गया। अच्छा, फिर मेरी मैरिज की बात आई थी, तो मैं शादी नहीं करा रही थी और मुझे था कि मुझे ना पहले एमए करना है म्यूज़िक में। मुझे लगता था कि ना, पता क्या होता है, एक आपकी ना एज होती है, आपको ना अवेयरनेस नहीं होती कि आपकी डिज़ायर और एम्बिशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। मुझे लगता था कि एमए पता नहीं क्या चीज़ है ना उस टाइम। तो मैंने एक शर्त रखी थी, मैंने कहा था मैं शादी नहीं कर रही। मेरे हस्बैंड ने कहा, कहते तू शादी कर ले, एमए तेरे को मैं कराऊंगा है ना। तो और यही हुआ था, नवंबर में मेरी शादी हुई और जुलाई के जो सेशन में, रेगुलर सेशन में मेरी एडमिशन हो गई थी आर्य गर्ल्स कॉलेज में ना। तो वहाँ से फिर मैंने एमए किया। जब मैंने कर लिया तब मुझे लगा कि अच्छा यही था एमए, है ना। एक होता है ना, जब आपको चीज़ मिल जाती है ना, तो अच्छा यही था। फिर मेरी डॉटर हो गई। मेरी डॉटर होने के बाद ना, फिर मेरा म्यूज़िक रहा वैसे, पर जब वो 5 साल की हो गई तो अब उसने स्कूल जाना था। तो फिर मुझे था कि अच्छा अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपकी एक क्रिएटिव अर्ज होती है, क्रिएटिव भूख होती है, वो जब तक शांत नहीं होती ना, आप शांत नहीं बैठ सकते हो। उस वक्त फिर क्या हुआ था कि एक बात मैं ज़रूर अपने बारे में कहना चाहूँगी कि आपने अंधा घोड़ा देखा है कभी, जो जिसके दोनों तरफ ऐसे होता है ना, वो जहाँ से रास्ता मिलता है ना, वो चलता चला जाता है ना। मेरे साथ भी ज़्यादातर ऐसे ही हुआ था। उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है ना, इनकी एक ऐड आई थी पेपर में, मैंने वो पढ़ा, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी। एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी विक्रांत जी, जी जी मैम, कि मैंने आज तक जो भी कुछ थोड़ा या ज़्यादा अचीव किया है, वो मेरे हस्बैंड की वजह से, है ना, और मेरे जो बच्चे हैं दोनों, उनकी वजह से। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वो मेरे सपोर्टिव रहे, बहुत ज़्यादा। तो हाँ जी, सही बात है आपने कहा, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी औरत के लिए, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐड देख के ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा विनू मैं ये कर लूँ कोर्स म्यूज़िक। और उस वक्त होता था कि म्यूज़िक और ड्रामा का कोई बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, अब तो लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है ना। तो मुझे कहते हैं तो अपनी वो देख, तू देख तू कर सकती कि नहीं कर सकती है। मैं अम्बाला में थी और ये चंडीगढ़ में था। खैर वो हो गया, मेरी एडमिशन हो गई, है ना। और मतलब अब ये बात चली है, तो मुझे ना ड्रामा नहीं आता था, मैंने कभी नहीं किया था। हमारी जब इंटरव्यू हुई है वहाँ पे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे मिस्टर गार्गी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, रानी बलबीर कौर मैम थी और शीला भाटिया मैम आई हुई थी दिल्ली से, है ना।
और फिर अपना थे कुमार वर्मा थे, ये थे। तो मुझे ना एक वो डायलॉग दिया गया था बोलने के लिए कि मैं तुम्हारा खून पी लूँगी, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। अब मेरे को जैसा आता था मैंने बोल दिया। तो गार्गी सर ने बोला, कहते कमलेश जी आप तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे मैं रसगुल्ला खा लूंगी। पता ही नहीं ना था। ठीक है, मेरी सिलेक्शन हुई थी मेरी म्यूजिक के बेस पे, म्यूजिक के बेस पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। लेकिन उस वक्त उस दौरान हमारी 2 प्रोडक्शंस हुई थी, एक केसरो गार्गी सर की प्ले था, और एक हुई थी तारतूफ, मॉलियर का प्ले है, कॉमेडी प्ले है। तो केसरो में मैं कर नहीं सकी थी, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने सिंगिंग की थी बैकग्राउंड में ना। तारतूफ में मैंने फुल फ्लेज एक कैरेक्टर किया था, तो वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ था। तो तब से ना एक मेरा ये, हालांकि देखो विक्रांत जी कि मैं 1 साल का कोर्स कर चुकी थी, डिप्लोमा कर चुकी थी मैं, लेकिन फिर भी ना मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में नहीं था। आपने शायद ज़रूर नाम सुना होगा मिस्टर मिल्खीराम धीमान, वो नॉर्थ के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स थे, है ना। वो तो बहुत काम कर रहे थे अम्बाला में। वो मेरे पास आए थे, कहते कमलेश जी ऐसे से हम लोग प्ले कर रहे हैं और आपने तो कोर्स किया हुआ है। तो मैंने उनको मना कर दिया था, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। वो कहते हैं कि वो मेरे हस्बैंड के पास चले गए। हाँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं वो करेंगी। वो घर पे आए, मुझे कहते हैं कि जब तूने कुछ करना ही नहीं था एक्टिंग में तो तूने 1 साल वेस्ट क्यों किया वहाँ पे, है ना। तो मैंने उनको फिर बोला, मैंने कहा विनो, मैंने कहा अम्बाला छोटी सी जगह है, ठीक है ना, पता नहीं क्या रिएक्शंस मिलेंगी कि मैं बाजार में जा रही हूँ तो रिमार्क्स मिल रहे हैं कि वो रामकली जा रही है, वो कृपी जा रही है। तो मैंने कहा मैं इस, वो कहते तू एक प्ले करके देख ले, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो कर, नहीं तो छोड़ दे। पर मैंने वो जो प्ले किया था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। तो तब से ना फिर मेरा एक थिएटर का शुरू भी हो गया था, है ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ था कि मुझे लगने लग गया था कि भी आई वॉज इन लव विद म्यूजिक बट गॉट मैरिड टू ड्रामा। मुझे ऐसा लगने लग गया था। आहिस्ता आहिस्ता ना फिर वो एक हो गया। म्यूजिक आज भी मेरी कमजोरी है, वो तो ब्लड में चीज होती है ना, वो म्यूजिक मेरी आज भी कमजोरी है बहुत ज्यादा। तो इस तरह से मैं ना वो हो गई, स्विच ओवर हो गई थिएटर की तरफ। सर मैं रंगमंच से टीवी पे नहीं, हाँ ठीक है, उससे पहले मैंने अपना थिएटर करना शुरू कर दिया था 1980 में मैंने शुरू किया है ना। मैं सीधी टीवी पे गई हूँ पहले। स्टेज पे आपका जो डिपार्टमेंट की प्रोडक्शंस थी वो हो चुकी थी? हाँ वो तो डिपार्टमेंट की थी, वो डिपार्टमेंट की थी, हाँ जी, वो डिपार्टमेंट की थी। और उसके बाद फिर मैं टीवी पे गई हूँ, टीवी से मेरा वो टीवी का सफ़र शुरू हुआ है। और फिर 1980 में मैंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था अम्बाला में आदि मंच ग्रुप के साथ। तो उस दौरान फिर मैंने काफ़ी किए एज एन एक्ट्रेस, काफ़ी मैंने प्लेस किए उनके साथ। देखो जहाँ तक एक्सप्रेशंस देने की बात है ना, वो आपको टीवी पे भी देने होते हैं, आपको थिएटर में भी देने होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि अगर आप टीवी पे दे रहे हो तो वो उतने लाउड नहीं होते हैं एक्सप्रेशंस हमारे, है ना। जबकि जब हम स्टेज पे होते हैं तो लाउड होते हैं एक्सप्रेशंस, ताकि आखिरी दर्शक को भी वो नज़र आए, है ना। यही एक तो मेन यही है। और कैमरे के सामने आप जब काम करते हो तो कैमरा मूव करता है ना, आर्टिस्ट ने मूव करता है ना, और उसमें आर्टिस्ट मूव करता है, थिएटर में आर्टिस्ट मूव करता है। तो मैंने सबसे पहले ना ये की थी हज़रत मियाँ मीर। तो मैं जलंधर में काम कर रही थी, तो शूटिंग इसकी हुई थी बॉम्बे में SS स्टूडियो में। तो बाकी तो सारे एक्टर्स वहीं के थे, तो जो मेरा जो कैरेक्टर था ना उसके लिए फिर मुझे हमारे डायरेक्टर थे सुरेंद्र साहनी, है ना जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम ये कैरेक्टर आप करोगे। तो फिर मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे मेरा हुआ था, सब शूटिंग हुई थी, उनसे इंटरेक्शन भी हुई थी प्रदीप जी से और भारत भूषण जी से। मेरा कोई वो ड्रीम नहीं था कि मैं बॉम्बे में जाके काम करूं, मेरा ड्रीम नहीं था। मैं उस ढंग से मतलब करियर कॉशियस लड़की नहीं रही थी, या बाद में मैं लेडी नहीं रही थी, क्योंकि मेरे सामने ना मेरी फैमिली आती थी ज़्यादा।
इसीलिए मैंने कभी यहाँ पे भी ना, कहीं पे भी जाके मैंने फिल्मों के लिए भी ना अप्रोच नहीं किया था कि आप मुझे लो। मुझे घर बैठे जो फिल्में मिली है ना, मैंने बस वो कमिटमेंट अपनी ऑनर की है मैंने। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं कैसे कर गई मुझे सच में खुद नहीं पता। मैंने अभी बात की थी ना अंधा घोड़ा देखो जैसे जैसे जिसमें भी मैं करती चली गई। लेकिन मैं खुद भी मैं देखती हूँ, मैं वॉच करती हूँ कि आज की जनरेशन है ना, वो ना मतलब भटके हुए हैं, उनमें ना भटकाव है इसलिए कि वो एक छलांग में ना वो टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हो तो गिरने के चांसेस नहीं होते हैं, है ना। तो और मतलब वही वाली बात है कि पेशेंस नहीं है, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं वो। तो उसके लिए पेशेंस बहुत रखनी ज़रूरी है। आप कुछ भी सीखते हो, आप फोकस्ड होते हो उस पर, तो आप प्रॉपरली सीख पाते हो, प्रॉपरली उसको ग्रेस्प कर पाते हो। और मतलब आजकल के बच्चों को तो मैं यही कहूँगी कि आप एक्टिंग करो, ज़रूर करो, वो चाहे एक तो कमिटमेंट होनी चाहिए। वो आप कुछ भी करते हो, वो आपका कोई भी स्फीयर है, चाहे राइटिंग है, पेंटिंग है, एक्टिंग है ना, वो चाहे कैमरा के सामने है, चाहे स्टेज पे है, क्योंकि हर फील्ड कमिटमेंट मांगता है। आजकल ना मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरे को बड़ा दुख भी होता देखे कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं होते हैं। वो इसलिए कि वो लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है ना, कि दो प्लेस किए, एप्रिसिएशन मिल गई और वो फिर भागते हैं, या तो बॉम्बे भागते हैं, वो देखेंगे कि अच्छा मैं हैंडसम हूँ, टॉल हूँ, मेरे को तो हीरो का रोल मिल जाएगा। ऐसी लड़कियों का होता है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, एक तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और फोकस होना बहुत ज़रूरी है। वो जो भी कुछ करते हैं उसके फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सफलता बहुत दूर नहीं होती है, और सफलता की ना एक जिद होती है कि मैं अकेली नहीं आऊँगी है ना। इसीलिए क्योंकि हमारी सफलता जो होती है, हमें एक टीम पे डिपेंडेंट होती है ना। किसी एक आदमी की, औरत की सफलता नहीं होती है। और बच्चों को मतलब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर उनको सफल होना है तो उनके उसकी जो नींव है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जो मैं देखती हूँ कि जो थिएटर का जो ट्रेंड आर्टिस्ट है ना, वो मेरे को लगता है कहीं पे भी मार नहीं खाता है। वो आपको थिएटर बहुत ट्रेन करता है, हर तरह से आपको क्वालिफाई करता है वो। तो इस तरीके से मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा ग्रेस्पिंग रखो, थोड़ा सा पढ़ने का शौक पैदा करो अपने अंदर, है ना, ताकि आपको पता चले कि आसपास क्या हो रहा है, आपके क्या लिखा जा रहा है ना। तो वो चीज़ें ये ज़रूरी है। और मैं तो बहुत उनके लिए शुभकामनाएं भी दूंगी, जो वो डेडिकेटेडली करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई मंजिल मिलनी चाहिए, और मिलती है। फिर आपकी जो डेडिकेशन होती है तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचते हो आप।